कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है प्यारे बच्चों कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं। एकदम नंबर 1 ट्रिक प्यारे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं। और इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हो तो किसी भी रासायनिक समीकरण को आप यूं ही संतुलित कर दोगे। ठीक है, तो आइए हम संतुलित करते हैं। सबसे हम क्या करते हैं बाबू, तो पहला प्रश्न ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। प्यारे बच्चों संतुलित करने के दौरान हम ये देखते हैं कि जितना उत्पाद की यानी जितना उत्पाद में तत्वों की संख्या होती है उतना ही अभिकारक में तत्वों की संख्या होनी चाहिए, यानी दोनों बराबर होनी चाहिए तभी वो संतुलित होता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास इस साइड क्या है तो अभिकारक है और इस साइड क्या है प्यारे बच्चों तो ये उत्पाद है। और दोनों में हमें क्या करना होता है, इस तरफ जितना तत्वों की संख्या होगी उतना ही इस तरफ तत्वों की संख्या होनी ही चाहिए। जब तक बराबर नहीं होगी तब तक ये बैलेंस नहीं होगा, यानी संतुलित नहीं होगा। अगर बराबर हम कर देते हैं तो संतुलित हो जाता है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो सबसे पहले हम करेंगे कि इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस साइड जो जो दिया गया उसको हम लिखते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में यहाँ पे देख सकते हैं ना 1 2 ऐसे कुछ करके नहीं लगा हुआ, इसका मतलब हाइड्रोजन स्वतंत्र है, मतलब ये अकेला है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बाबू, यहाँ पे 1 है, हमने 1 लिख दिया। यहाँ पे N है, N जो कि नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, इसमें भी 1 2 3 ऐसा नहीं लगा है, इसका मतलब इसमें 1 छिपा हुआ है, यानी नाइट्रोजन की संख्या 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 3 है, हम 3 लिख देंगे। अब हम करेंगे क्या, एक ग्रुप का था एक ग्रुप हमने बांट दिया, प्लस के बाद क्या होता है ग्रुप चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पे कैल्शियम कितनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाबू कैल्शियम की संख्या, यहाँ पे देखो 1 2 ऐसे नहीं लगा है, इसका मतलब ये स्वतंत्र है, यानी ये अकेला है, ये 1 हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे OH का हॉल ट्वाइज है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी 1 छिपा है और हाइड्रोजन में भी 1 छिपा है कि नहीं। तो कहने का मतलब अगर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 होगा, यानी ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, यानी हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को 2 कर दिया। अब ये एक ग्रुप का था तो हमने क्या किया, एक ग्रुप कर दिए। प्लस के बाद जो होता है वो ग्रुप चेंज हो जाते हैं, अगर गुना में रहता है तो वो ग्रुप चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो प्लस के बाद ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप। अब हम क्या करेंगे, इस साइड देखेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस साइड देखते हैं। यहाँ पे कैल्शियम कितने बार है, तो यहाँ कैल्शियम आपको 1 2 ऐसा नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब कैल्शियम ये अकेला है, तो अकेला के लिए हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि नाइट्रोजन में 1 2 ऐसा नहीं लगा, इसका मतलब 1 छिपा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो हॉल ट्वाइज है, यहाँ पे 2, तो 2 से 1 में गुना करेंगे 2, यानी नाइट्रोजन हो जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 2 है। अब यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, यानी ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 6 हो जाएगी। अब ये एक ग्रुप का तो एक ग्रुप हम कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे H2 जो कि हमारे पास जल है, इसका हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन इसमें कितने हैं प्यारे बच्चों, तो हाइड्रोजन यहाँ पे देख सकते हो 2 है और ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहाँ पे 1 2 ऐसे नहीं लगा, इसका मतलब 1 छिपा हुआ है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, हमने कर दिया। ये 2 एक ग्रुप का तो एक ग्रुप हमने कर दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इन सभी को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो अब यहाँ पे देखो इसमें क्या हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो हम इस ग्रुप में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इन सभी में हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। 2 से 1 में गुना करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 से 1 में गुना करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा। अब 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका मतलब ऑक्सीजन 6 हुआ, नाइट्रोजन 2 हुआ, हाइड्रोजन 2 हुआ। अब देखते हैं कि कौन कौन बराबर हुआ। हाइड्रोजन यहाँ 2, तो प्यारे बच्चों यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, चलो ठीक है बराबर 2 हो गया। अब यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 6, यहाँ भी ऑक्सीजन 6 है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो कैल्शियम 1 है तो यहाँ भी कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आओ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 में भी गुना, यानी सभी में गुना करना होता है। 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 होगा, इसका मतलब हाइड्रोजन अब 4 हो गया। अब ये देखो ये O था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, 6 मत समझना। 2 से 1 में गुना करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो कि ऑक्सीजन की संख्या 2 होगी। अब देखते हैं कि बराबर हुआ या नहीं हुआ। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो ये तो बराबर नहीं हुआ। तो हम देखेंगे आगे, देखो बात प्यारे बच्चों कि हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, तो हाइड्रोजन 2
और यहाँ हाइड्रोजन 2, तो 2 और 2 कितने हुए 4, क्योंकि इस साइड है हम देखेंगे बराबर करके, तो यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, 2 2 4, तो यहाँ हाइड्रोजन 4, इसका मतलब हाइड्रोजन तो बराबर हो गया। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1 बराबर। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2 और यहाँ ऑक्सीजन 6, 6 2 कितने हुए 8, इधर देख लेते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 6 है और यहाँ ऑक्सीजन 2, 6 2 8, चलो पूरा हो गया। तो मतलब सारे चीज़ बराबर हो गया, इसका मतलब ये क्या हुआ बाबू, तो बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जिसमें जितना से गुना किया उतना हम लिख देंगे। तो HNO3 में हमने कितना से गुना किया 2 से, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे H2O में कितना से किया गुना 2 से, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ प्यारे बच्चों, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आगे हम देखते हैं, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, वही कंडीशन, यहाँ पे सोडियम की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, तो सोडियम की संख्या यहाँ 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, क्योंकि यहाँ 1 2 ऐसा नहीं लगा, इसका मतलब 1 छिपा रहता है, 1 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब ये A ग्रुप का, तो हमने A ग्रुप कर दिया। अब यहाँ H2 यानी हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है 2, सल्फर की संख्या कितनी है 1 2 ऐसा नहीं लगा, इसका मतलब 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन की संख्या 4 है, दिख रही है ना, हाँ ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। यहाँ पे एक ग्रुप, तो एक ग्रुप हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इधर बढ़ेंगे। यहाँ पे सोडियम की संख्या कितनी है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 है। यहाँ पे सल्फर की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4 है, क्योंकि O4 है, ठीक है। ये एक ग्रुप का एक ग्रुप हमने कर दिया। इधर देख लो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो 1 है, हमने 1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बराबर करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। सोडियम 1 है, तो यहाँ सोडियम 2 है, इसका मतलब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो बराबर होगा। 2 से 1 में गुना करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। अब देखो सोडियम 2, तो यहाँ सोडियम 2 बराबर हो गया। लेकिन अगर इस ग्रुप में गुना किए 2 से, तो सभी में गुना करना पड़ता है। 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखते हैं बराबर हुआ कि नहीं। सोडियम 2, सोडियम 2 हुआ। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ही है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 2 से। अब 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितने होंगे बाबू, 4 होंगे। 2 से 1 में गुना करेंगे तो कितने होंगे, 2 होंगे। अब देखते हैं बराबर हुआ कि नहीं। सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गए हैं, क्लियर। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, अब यहाँ हाइड्रोजन 2 है और ऊपर भी हाइड्रोजन 2 है, 2 और 2 कितने हुए 4, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, बराबर है। सल्फर 1, सल्फर 1, यहाँ ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, यानी सारे चीज़ हमें बराबर हो गए हैं। तो जिसमें जितना से मल्टीप्लाई किए उतना हमें क्या करना पड़ेगा बाबू, लिखना पड़ेगा। तो हम NaOH में हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने क्या किया, कितना से 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, ओके। H2O में कितना से मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ये बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, सी को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये हमको लगता है बैलेंस है, कैसे, सोडियम यहाँ पे अकेला है यानी 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 है, सोडियम बराबर हो गया। क्लोरीन यहाँ पे अकेला है Cl, यहाँ भी क्लोरीन अकेला है, बराबर हो गया क्लोरीन। Ag यहाँ पे 1 है, यहाँ भी Ag हमारे पास 1 है, यानी अकेला है, तो ये भी हमारे पास यानी चांदी हमारे पास जो है वो बराबर है। NO3 यहाँ पे 3 है, NO3 यहाँ पे 3 है, यानी सारे चीज बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले से बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो पहले से बैलेंस रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं जैसा हो बहू और संतुलित लिख देते हैं, ठीक है। NaCl प्लस में AgNO3 लिख देते हैं, देन उसके बाद AgCl है ना, और प्लस में NaNO3 लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पहले से बैलेंस है, ओके। अब हम आगे देखते हैं, इसको हम देख लेते हैं बैलेंस करके। बेरियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, तो देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। बेरियम हमारे पास 1 है, उसके बाद क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, ये एक ग्रुप का हमने एक ग्रुप कर दिया। हाइड्रोजन कितने हैं 2, और सल्फर कितने, अकेला है, और ऑक्सीजन कितने, तो यहाँ पे हम कहते हैं 4 है, ये एक ग्रुप का तो एक ग्रुप का, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आगे देखते हैं, यहाँ पे बेरियम कितने हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 है। सल्फर कितने हैं, 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो हमने 4 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और यहाँ पे बेरियम सल्फेट था,
यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास एक है और क्लोरीन हमारे पास एक है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों को बराबर करके, कोई दिक्कत नहीं, बराबर कर लेते हैं। बेरियम एक, बेरियम एक, क्लोरीन 2, यहाँ क्लोरीन 1 है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 से हाइड्रोजन में गुना करेंगे यानी 1 है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखते हैं बराबर हुआ कि नहीं हुआ। बेरियम एक, बेरियम एक, क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, सल्फर एक, सल्फर एक, क्लियर। ऑक्सीजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 4, सारे चीज़ बराबर हो गए। इसका मतलब HCl में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया ये वाला, तो ये आंसर है। तो हमने क्या किया बाबू, बैलेंस कर दिया। आगे है क्या, आगे नहीं है, ठीक है। तो ये हमने चारों क्वेश्चन को क्या किया बाबू, बैलेंस कर दिया। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है ना वो समझ गए होंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो या हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।